2 दिसंबर 1984 की आधी रात भोपाल शहर सो रहा था। सन्नाटा था, हल्की ठंड थी और किसी को अंदाजा भी नहीं था कि आने वाले कुछ मिनटों में इतिहास की सबसे खतरनाक औद्योगिक त्रासदी होने वाली है। यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री के अंदर टैंक नंबर E601 में अचानक प्रेशर बढ़ने लगा। मजदूर खांसते हुए कंट्रोल रूम की तरफ दौड़े। साहब, टैंक गर्म हो रहा है। लेकिन चेतावनी वाला अलार्म कुछ ही देर में बंद कर दिया गया, जैसे किसी ने सच्चाई को चुप रहने का आदेश दे दिया हो। इधर फैक्ट्री के बाहर भोपाल की गलियों में नमी भरी हवा के बीच अचानक एक अजीब सी गंध फैलने लगी, तीखी, जलन वाली। लोग नींद में उठे। किसी की आंखें जल रही थीं, किसी की छाती फट रही थी, किसी को सांस ही नहीं आ रही थी। देखते ही देखते सफेद जहरीली चादर पूरे शहर में उतर चुकी थी। मिथाइल आइसोसाइनेट MIC, एक ऐसी गैस जिससे कुछ ही सांसें जान ले सकती थीं। लोग घरों से भागने लगे, पर दिशा किसी को समझ नहीं आ रही थी। बच्चे रो रहे थे, बुजुर्ग गिर रहे थे और कई लोग तो उठ भी नहीं पाए। सड़कें दौड़ते हुए लोगों से भर गई, पर मौत उनसे भी तेज थी। वो हर गली, हर मोड़, हर घर की सांसों में उतर रही थी। अस्पतालों में हाहाकार मच गया। डॉक्टरों के पास इतने मरीज आ गए कि स्ट्रेचर कम पड़ गए। लोग अपनी गोद में अपने बच्चों को लेकर चिल्ला रहे थे, डॉक्टर साहब, कुछ कीजिए, इसे बचा लीजिए। डॉक्टर रोते हुए काम कर रहे थे। दवाइयाँ खत्म थीं, ऑक्सीजन खत्म थी, मगर मरीजों की कतार खत्म नहीं हो रही थी। किसी की आंखें पूरी तरह जल चुकी थी, किसी का फेफड़ा काम करना बंद कर चुका था। सुबह होने तक शहर की हवा तो साफ हो गई, पर जमीन नहीं। सड़कें शांत थीं, लेकिन उस खामोशी में चीखों की गूंज बाकी थी। हजारों लोग अपनी आखिरी रात जी चुके थे। आने वाले वर्षों में मरने वालों का आंकड़ा 15,000 से ऊपर गया। हजारों बच्चे जन्म से ही बीमार पैदा हुए। कई परिवार हमेशा के लिए टूट गए। लेकिन सच कहा था, सुरक्षा के इंतजाम अधूरे क्यों थे? टैंक में पानी कैसे गया? अलार्म क्यों बंद किया गया? और सबसे बड़ा सवाल, जिम्मेदार लोग बच कैसे गए? दुनिया की सबसे बड़ी औद्योगिक त्रासदी के बाद भी मामूली सजा, मामूली जुर्माना और मुख्य आरोपी देश छोड़कर आराम से बाहर बैठा रहा। आज भी भोपाल में ऐसे परिवार हैं जिनकी जिंदगी उस रात पर ही रुक गई। कुछ लोग अब भी दवाओं पर जिंदा हैं, कुछ की अगली पीढ़ी तक असर देख रही है। 40 साल बीत चुके हैं, पर दर्द अभी भी सांसों में है। भोपाल सिर्फ एक हादसा नहीं, एक चेतावनी है कि जब लालच और लापरवाही मिलते हैं तो सबसे बड़ी कीमत इंसान की जान होती है।